नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ फियाट अकम्प्लाई। फियाट अकम्प्लाई का मतलब होता है भाई जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदल नहीं सकते, वी कांट डू एनीथिंग नाउ, राइट। फियाट अकम्प्लाई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ऑस्टेंसिबल। मैं आपको दिख रही हूँ, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो समझ में आती है ना। ऑस्टेंसिबल है, कोई चीज़ दिख रही है, क्लियर है, ऑस्टेंसिबल। सो क्लियर बोल सकते हैं हम इसके लिए, डिसर्नेबल बोल सकते हैं, विजिबल बोल सकते हैं, ल्यूसिड बोल सकते हैं, पेलिसिड बोल सकते हैं, लिम्पिड बोल सकते हैं, अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है कोई चीज़। फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से परसेप्टेबल है कोई चीज़, हम देख सकते हैं, विजिबल है कोई चीज़, टेंजेबल है, पैल्पेबल है। हालांकि टेंजेबल और पैल्पेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन हम छू सकते हैं तो वो रियल है ना बेसिकली, राइट। तो इसलिए टेंजेबल और पैल्पेबल भी जाएगा। अब इसका ऑपोजिट ओपेक। ओपेक का मतलब होता है बेसिकली जिसको हम ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, ना कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है बेसिकली। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो अनक्लियर बोल सकते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से वेग कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल बोल सकते हैं हम इसके लिए, हेजी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं हम इसके लिए, फॉगी कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं हम इसके लिए, मडिंग भी कह सकते हैं। फिर जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं वो भी हमें समझ में नहीं आती, तो कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, इसोटेरिक बोल सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है बेसिकली किसी की कॉपी करना। इमिटेट कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, सिम्युलेट कह सकते हैं हम इसके लिए, ओके। एक तरीका का हम किसी चीज़ को क्लोन कर रहे हैं, बेसिकली क्लोन कह सकते हैं हम इसके लिए।